साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके अंदर कि फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है ना, और एक सिंगल कंडीशन दे रखी थी। उस समय हम किस तरीके से अपन सिंपल इंटरेस्ट या कोई ब्याज पूछा गया या समय पूछा गया, दूसरे कंटेंट दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे। अभी कंडीशंस आपको दो दे रखी होगी, उस केस में आप कैसे करेंगे क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। साथियों, जैसा मैंने आपको बोला है कि दो कंडीशन दी होगी, उसको देखते हैं। जैसे कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, समय फिक्स क्या है, एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से वो 7 गुनी हो जाएगी। तो एक चीज मैंने ये नोटिस किया कि ये समय जो है निश्चित है दोनों केसेस में। दो कंडीशन दे रखा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो किस दर से, इसमें दर मतलब आर पूछा गया है, क्या रेट होगा, व्हाट इज द रेट दैट द जो अमाउंट है, द अमाउंट इज 7 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है ना। जो मूल धन है उसकी 7 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान समझना, पहले बेसिक मेथड हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। तो बेसिक मेथड क्या कह रहा है, उसके लिए अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। देखो, मूलधन और मिश्र धन दो चीजें हैं, समझना। सपोज मैं मानता हूं मूलधन अपना 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपये पे मुझे ब्याज देना पड़ रहा है 5%, और मिश्र धन हमारा हो जा रहा है कितना, 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400 हो गया। समझना, मैंने माना कि मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्र धन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मिश्र धन मतलब अमाउंट, ठीक है ना। तो अमाउंट 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो 4 इंटू 100, 400 हो गया। और अपनी दर जो है, रेट कितनी है, 5% है, ठीक है ना। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, पहले तो ये चेक कर लो, 300 का। तो मेरा जो इंटरेस्ट बना, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना बन गया, 400 माइनस 100 विच इज 300 का। 300 का मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। ओके, तो ऐसा ही मेरा मिल गया, आर मिल गया, आर मिल गया, ऐसा ही मिल गया। अब मुझे समय चाहिए, टी मेरे पास नहीं है। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन पी और आर, ठीक है ना। अब सुनिए, SI कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 300, ठीक है, 100 अपॉन प्रिंसिपल को हमने 100 माना, मूलधन को, और आर हमारा है 5%। काटो जी, ये लो जी, कट गया, 5 कम 5, 5 6 30, 60। मतलब समय क्या हो गया, 60 वर्ष, 60 साल समय आ गया। ये तो फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में आप चलो, समय अपने को पता है, समय फिक्स था, तो जो समय यहाँ लगेगा वही समय दूसरे केस में लगेगा। दूसरे बोला तो किस दर से, दर मतलब आर मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क। समय, अभी इस समय क्या हो गया, 60 वर्ष। कितने हुए, 60 वर्ष, समझना 60 ईयर्स। 7 गुनी हो जाएगी मतलब मूलधन हमारा, प्रिंसिपल और अमाउंट। मूलधन अगर 100 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 7 गुनी मतलब 700। तो इंटरेस्ट हमारा SI कितना आ जाएगा इस केस में, समझिएगा, 700 में से 100 माइनस करो, 600, ठीक है, SI ये आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला वही SI इंटू 100 अपॉन पी, टी आ जाएगा इस केस में। तो SI कितना है जी, 600 रुपया, 100 इंटू प्रिंसिपल वही 100, और समय अभी कितना है, 60 वर्ष। काटो जी, इसको इससे काटो, 1 0 से 1 0 हो गया, 6 कम 6 10। तो आर कितना हो गया, 10%। किस रेट से ये 7 गुनी हो जाएगी, 10% रेट से। ये तो हमारा रहा बेसिक मेथड। अब इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे होगा, वो समझना। पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा, कंडीशन वही चलेगा, माना कि मूलधन और मिश्र धन, समझना ध्यान से। पहला केस है, मूलधन को मैं 1 लेता हूं, तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 4। मूलधन 1 है तो मिश्र धन 4 हो जाएगा। यहाँ मूलधन प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन यहाँ 1 है तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 7। 4 गुना हो रहा है, 1 का 4 4 गुना, 1 का 7 7 गुना हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, जैसे उसमें हमने डिफरेंस निकाला था ना, 4 में से 1 गया 3 का डिफरेंस आया, तो ये हमारा SI बन गया, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ आ गया 6 का, तो ये हमारा एक तरह से SI बन गया। ये चीज क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। ये सुनना, 5% ब्याज पे हो गया, और ये ब्याज मुझे आर पता नहीं। अब ध्यान समझना, 3 का कितना इधर हुआ, 6। 3 समय जो है हमारा फिक्स है, 3 का कितना हो गया, 6, मतलब 3 में कितना गुणा किया, 6 हो गया 2। तो उसी जैसे सुनना, जब ये क्या बोलते हैं,
ब्याज बढ़ेगा तो दर भी बढ़ेगी, दर बढ़े तो रेट भी बढ़ेगी। तो 3 इंटू 2 6 हुआ, तो इसका मतलब ये भी 3 का ये डबल हुआ, तो 5 का भी ये डबल होगा। डबल होगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये लीजिए आर कितना आ गया 10%। बहुत आसान है। वापस समझो, मैंने क्या बोला, 1 का ये 4 गुना हुआ तो 4, ऐसा ही कितना हो गया 3, और 1 का ये 7 गुना हुआ तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, यहाँ 5% था तो देखो जो एसआई थी 3 का कितना हुआ 6 हुआ, जस्ट डबल हुआ। तो ये दर भी अब 5 का जस्ट डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आर कितना गया 10%। क्लियर, पक्का, श्योर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो मुझे लग रहा है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों ये रहा एक और क्वेश्चन। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से करके करते हैं। क्या है, कोई धनराशि 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने समय बाद वह धन 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, साधारण ब्याज इस बार फिक्स कर दिया इसने, सिंपल इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया दोनों केस में। पिछले में क्या किया था इन्होंने, समय को फिक्स किया था। तो सुनना, 2 कंडीशन, प्रिंसिपल और अमाउंट, मतलब मूलधन और ये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। केस फर्स्ट ये हो गया और केस सेकंड में हम लोग चल रहे हैं। इसमें वही मूलधन मतलब प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मूलधन शॉर्ट में चलना और मिश्र धन। ठीक है साथियों, अब समझना। पहला केस क्या बोला है, कोई धनराशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। मतलब 1 है तो 1 का कितना हो गया 3 गुना। समय कितना दिया, कितना टाइम लगेगा 10 वर्ष। ठीक है ना, चलो जी। इंटरेस्ट कितना मिला, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। तो ये हमारा ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, 2 का इंटरेस्ट आया। आगे बढ़ो, तो बताओ कितने समय बाद या कितने वर्ष बाद वह धन 5 गुना हो जाएगी। मतलब 1 का कितना है 5 गुना, और समय अपना टी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 5 में से 1 गया, कितना 4, ये हमारा ऐसा ही हो गया। अब समझिएगा, यहां हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2 का डबल कितना हुआ 4, मतलब 2 का 2 गुना 4 हुआ। तो समय जो है ना 10 का कितना होगा, डबल होना चाहिए, 20 आना चाहिए 20 वर्ष बाद। ऐसे नहीं है तो ऐसे आप इसको करो, 10/2 बराबर समय क्या है T/4। क्लियर है ना, रेशो में 10 अपॉन जो दे रखा है SI, भाई टाइम अपॉन SI, यूं कर लो। तो 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय T/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10/2 इंटू 4 इज इक्वल टू T, तो काटो 2 दूनी 4 हो गया 20। तो समय कितना हो गया 20, मतलब T बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, ये उस धनराशि की क्या हो जाएगी 5%, अगर दर फिक्स रहती है। क्लियर, समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। इसको शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो, जब ऐसे 2 कंडीशन दे रखी हो तो आप ऐसे लिखना R1 T1 अपॉन R2 T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, अब N1 N2 क्या है भाई, ये जो दे रखा है, जैसे N1 कितना हो गया 3 हुआ, तो 3 में से 2 गया, तो ये देखो इस तरीके से होगा, N2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ नहीं ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चले, देखो R1 अब जो फिक्स है, इसमें फिक्स क्या है, ये R1 प्लस R1 इंटू T1 है। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें R ये फिक्स है तो इसको हटा देना, जो फिक्स है उससे हटा दो, तो क्या बचा अपना T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो देखो T1 हमारा क्या गया 10, ये लीजिए 10 अपॉन T2 नहीं है, छोड़ दो जी, इज इक्वल टू N1 कितना है, N1 3 में से 1 गया, जो ऐसा ही हम निकालने जा रहे हैं, अपॉन N2 5 में से 1 गया। ठीक है ना, तो देखो 10 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2/4। अब क्या करोगे, क्रॉस में चाहो तो इसको उधर भेज दो, इन दोनों को इधर भेज दो, 10 इंटू 4/2 इज इक्वल टू T2 हो गया, काटा आपने तो क्या हो गया 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, हाँ यस 2 दूनी 4 20 ईयर्स आ गया आपका। क्लियर है ना, तो ये भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट क्या है, अक्सर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का n गुना है। क्या है, किसी राशि का साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, उसके मूलधन जो रखा है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल का n टाइम्स है, n गुना है, जिसको बोलेंगे n टाइम्स।
ठीक है, उस केस में एक ही चीज दिमाग में रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। n टाइम से तो आपसे पूछा जाएगा n टाइम से, और एक और पॉइंट आपका जो दर हो गया तथा समय व दर, समय बोले तो टाइम, दर मतलब r, न्यूमेरिकली इक्वल है, संख्यात्मक रूप से समान है, संख्यात्मक रूप से समान है, न्यूमेरिकली इक्वल है। उस केस में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, मैं इसको फिक्स ज्यादा बेजमानी नहीं करूंगा। क्या निकालना पड़ेगा अपने, दर अगर निकालना है r इजिकल टू t, दोनों में से कोई भी निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे 10√n। क्या लगाएंगे 10√n, चाहे आपको दर निकालना हो, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, क्योंकि दोनों इक्वल रहेंगे इस केस में, न्यूमेरिकली 10√n रहेगा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गया ना। कोई जिसका साधारण ब्याज मूलधन का n टाइम्स है, n गुना है, और समय व दर, टाइम और रेट दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, r इजिकल टू t हो, उस केस में आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। एक क्वेश्चन कराता हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथियों ये सामने क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उस राशि का 1/16 गुना है। तो यदि दर व समय संख्यात्मक रूप से बराबर है तो r इजिकल टू t है, तो मुझे r निकालना है। तो सीधा सा ये फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, सुनिए, r इजिकल टू t इजिकल टू 10√, तो r मुझे निकालना है, तो r इजिकल टू, आप लिख लीजिए 10√n, n जो है हमारा ये हो जाएगा 1/16, तो 10√1/16, तो निकालो जी 10 1/16 का मतलब 1 क्या हो जाएगा 4, 16 का 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 5/2% हो गया। ठीक है, और इसको अगर पॉइंट्स में लगो तो 2.5% आ गया। ठीक है, r कितना आ गया 2.5%, और अगर ईयर की बात करें तो 2.5 ईयर्स हो जाता है। क्लियर, समय की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा है, कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। और वैसे भी जनरल वे में भी अगर करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते थे, 1/16 जो लेके अपन चलते थे। ठीक है, जैसे मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया, कोई राशि साधारण ब्याज का, तो मूलधन साधारण ब्याज का। ठीक है, तो कंपैरिजन इस तरीके से हो जाएगा। हालांकि ये सबसे इजी है, ये ज्यादा सही है, इससे कर लीजिएगा। तो ये था सिंपल सा कुछ बेसिक और कुछ ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन जो हमेशा हमारे आते हैं। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है कि अगर हम दर बढ़ाएंगे तो ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक है, समय बढ़ाएंगे तो दर भी बढ़ेगी, इस तरीके से क्वेश्चन है। सबसे सीधी बात है, पहला कॉन्सेप्ट, अगर दर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ब्याज बढ़ेगा, अगर दर घट रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगले लेक्चर में मैं उस टॉपिक को लेकर चलूंगा। तो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, मैथमेटिक्स सब में कॉमन रहता है। ओके, सो आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर खाली रीट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम इंडिया लेवल पर कोई भी आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।